हेलो बच्चों, आज हम हैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल तुम्हें एक बेसिक सी बात बताने वाला हूँ। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कभी कि वो बच्चे होते हैं साइकिल में कुछ लगा लेते हैं पीछे रिम के पास, और जब वो साइकिल तेज से चलाते हैं तो वो जलने लगता है बिना किसी बैटरी के, बिना किसी चीज के। जस्ट वो जब टायर को जोर जोर से घुमा रहे होंगे तो वहां रिम के पास एकदम टायर के नीचे कुछ उन्होंने ऐसा लगाया होता है और उसमें बल्ब लगा होता है। तो क्या है, वो जलना ग्लो करना शुरू हो जाता है। हाउ दिस इज पॉसिबल, कैसे हुआ होगा ये? दूसरा सवाल मेरा ये है, दूसरा क्वेश्चन, कि तुम लोगों ने देखा होगा जो जितने भी पावर प्लांट है जहां से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो तुम समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आजकल। जिस भी जगह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो रही है? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए जो फंडामेंटल है ना, वो है ये टॉपिक। अच्छा देखो सर, फेराडे ने एक बात सोची, तीन क्वांटिटी के बारे में सोचा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाऊंगा, पहले सोचो तीन क्वांटिटी के बारे में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स, ठीक है ना, और दूसरी चीज है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट। क्या मतलब? तीन चीजें हैं हमारे पास, यही तो तीन चीजें पढ़ रहे हैं। अगर ये दो चीजें प्रेजेंट है हमारे पास, ये दो चीजें, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, जो इससे लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि दो चीजें तो थी हमारे पास, एक तो है करंट और एक है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दो चीजें हो तो कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करने लगता है? फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। उन्होंने सोचा, फेराडे ने, अगर दो चीजों के होने से तीसरी चीज अवेलेबल हो रही है तो क्या मैं ये दो चीजें ये कर सकता हूं क्या? फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं अपने पास रखूं, मैं फोर्स दूं एक्सटर्नल, मैग्नेटिक फील्ड दूं, क्या करंट प्रोड्यूस हो जाएगा? तो देखो, अब उन्होंने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं मैं तुम्हें। क्या है, छोटी सी एक्टिविटी है, वो दी हुई भी है बुक में। देखो उन्होंने क्या बताया। देखो, एक हमारे पास एक कॉइल है, सिंपल, इस तरीके से कोई एक कॉइल है। कॉइल में लगा दिया कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर भाई साहब? बोलो, गैल्वेनोमीटर। देखो जी, गैल्वेनोमीटर का काम होता है सिर्फ इतना कि वो ये बताएगा करंट है कि नहीं है सर्किट में। अच्छा, अब यहां से हम लाए एक मैग्नेट, बार मैग्नेट। अब तुम एक बात समझो कि जब दो चीजों के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये दो चीजें हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? करंट। इसी के बारे में हमारा भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। देखो, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना सर फेराडे, तो वो अपने एक बार है ना घर की छत पे चले गए। 6 महीने तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे पर उन्हें कोई रिजल्ट नहीं आया। 6 महीने बाद उनकी वाइफ पहुंच गई ऊपर, बोले नीचे चलो घर पे। अब तुम्हें पता है औरतें कैसी होती है, तो उन्होंने गुस्से में ना सारा का सारा सेटअप फेंक के मारा। पिछले 6 महीने में कभी भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। वो क्यों किया उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। देखो आगे क्या है, जब मैग्नेट के चारों तरफ कौन सी लाइंस होती है, तो आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। और जब मैं इस मैग्नेट का इधर मोशन कराऊंगा, देखो दो चीज है ना, है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। इसे इधर लाने के लिए, किसी भी चीज को मूव कराने के लिए, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है। जब मैं इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूंगा तो इससे क्रॉस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होंगी। क्या होंगी? चेंज। नहीं समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? देखो, इस तरीके से एक रबर है, मतलब इस तरीके से कोई भी एक रिंग है, सॉरी रबर बोल रहा हूं, कोई रिंग है इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस तरीके से है और यहां से मैग्नेट आ रही है,
साउथ पोल आ रहा है मान लो उसका, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ पास होंगे, लेकिन जैसे 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 मैं पास आते रहूंगा इसके, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ती हुई चली जाएंगी। और जब, तो उन्होंने क्या किया, इसे पास लाए तो नोटिस किया कि गैल्वेनोमीटर शुरू में जो कि इस तरीके से था, उसने एक डिफ्लेक्शन शो कर दिया, यानी कि करंट फ्लो हो गया इसमें। तो उन्होंने ले जाके इसे क्या कर दिया, रोक दिया। जब उन्होंने उसे स्टेशनरी कर दिया तो ये वापस से क्या हो गया, करंट जीरो हो गया। फिर उन्होंने इसे क्रॉस कराया कराया और इसे क्रॉस करा दिया। जैसे ही इसे क्रॉस करा के जाने लगे, फिर से डिफ्लेक्शन शो करने लगा वो। तो यानी कि यहां से पता चला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा वो फैराडे वाली स्टोरी जो है, उसमें वो क्यों इनिशियली शो नहीं कर रहा था, क्योंकि शुरू में वो धीरे धीरे लेकर जा रहे थे मैग्नेट। जब गुस्से में फेंक के मारा तो एकदम बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई होंगी इसमें से, और इसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया होगा। आ रही है बात समझ में? तो जब किसी कॉइल में से, समझ आ रही है बात, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम देखो, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस हो जाना किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज हो जाने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, या फिर देखो तुम्हें इसमें एक तो ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में और भी मतलब तरीके से समझाया गया है, देखो वो भी बता देता हूँ। एक तो ये है, और देखो दूसरा ये एक हमारे पास कोई इस तरीके से कंडक्टर है, उस पे एक हमने कॉइल ली और इसमें सिर्फ क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया। दूसरी कॉइल ली, इसमें क्या लगा दी, बैटरी लगा दी और एक की लगा दी। देखो करंट किस में फ्लो होगा, ये और ये तो अलग अलग है दोनों। अब मैंने इसमें करंट फ्लो कराना शुरू किया, कभी की ऑफ कर दे रहा हूं, कभी ऑन कर दे रहा हूं, मतलब वेरिएबल करंट कराना शुरू किया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस जगह पे क्या हो रहा होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा समझो, जब यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जब यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस व्हाट, तो याद होगा करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जबकि वो करंट चेंजिंग करंट है, कभी ऑफ कर दे रहा हूं मैं, कभी ऑन कर दे रहा हूं, और बैटरी एक साथ सारा करंट नहीं देती है, स्लोली स्लोली करंट देकर और फिर वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स अभी मत समझो तुम, क्योंकि करंट क्या है, शुरू में जीरो रहा होगा, जैसे ही ऑन किया होगा धीरे 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 करंट मैक्सिमम तक पहुंचा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे 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 बड़े होंगे। तब यहां से शुरू में कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, बाद में ज्यादा जाने लगी होंगी, तो गैल्वेनोमीटर ने क्या शो कर दिया होगा, डिफ्लेक्शन शो कर दिया होगा। यहां से हमें एक बात पता चली कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है, उनका चेंज होना बड़ा जरूरी है। अगर स्टेशनरी है, वो रुकी हुई है, मान लो एक बार करंट इसमें मैक्सिमम पहुंच गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी यहां से मैक्सिमम हो गई, तो फिर ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में तुम्हें, फिर ये जो गैल्वेनोमीटर है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होने के लिए जो फ्लक्स है ना, उसका कंटिन्यू चेंज होना जरूरी है। पिछले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को पास ला रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, पास ला रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं। अगर मैग्नेट को एक जगह जाकर रोक दोगे किसी भी जगह पे, तो तुरंत गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। क्योंकि अगर उसे नहीं लेकर जाएंगे, उसे कंटिन्यू मूव नहीं कराएंगे, एक बार उसे मूव कराया और जो कॉइल है उसने करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया एक बार मूव कराने से, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ही नहीं बना। एक बार वो तो फिर क्या, एक बार ही तुमने इनपुट किया और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जा रही है, हो ही जा रही है। ये तो कोई एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ी है, एक फॉर्म की एनर्जी दूसरी फॉर्म में भी तो कन्वर्ट होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। समझ आ रही है बात, आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी इसमें, तब तक ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही यहाँ करंट सैचुरेशन पे पहुंचेगा, एक टाइम आएगा तो ये क्या कर देगा, बंद कर देगा डिफ्लेक्शन शो करना।
चलो आगे देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी जाए, तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ये लिख दो, प्रोडक्शन ऑफ करंट इन एनी कॉइल by changing the magnetic field। ये कोई कॉइल थी, वापस से अपना एग्जांपल, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया जाए, क्या चेंज कर दिया जाए, अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाए, इसे इधर की तरफ लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता गया, फिर पीछे ले गए तो कम होता गया। यहाँ पे बढ़ना या कम होना नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर लो और ज्यादा बढ़ जाए, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मिलकर बना हुआ होता है। देखो जब मैं इसे पास लेके आता जाऊंगा, उसका क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, दूर लेकर जा रहा हूं तो कम हो रही है मैग्नेट को। तो एक तरीका तो ये हुआ कि मैं मैग्नेट को मूव कराऊं और करंट इंड्यूस करा दूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो कॉइल को अगर इसके पास लेके जाऊं, कॉइल को अगर मैं इसके पास लेके चलता जाऊं, तब भी तो प्रोड्यूस होगा ना, तब भी तो बढ़ रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, दूर लेकर जाऊंगा तो कम होता रहेगा। तो यही हमारे पास पॉइंट है कि ईएमआई इंड्यूस करने का फर्स्ट तरीका, अब तो हम ये लिख सकते हैं बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, या तो कॉइल मोशन करे या तो मैग्नेट मोशन करे। जो ईएमआई के लिए पर्टिकुलर कंडीशन है वो है रिलेटिव मोशन ऑफ, रिलेटिव मोशन समझते हो, को दोनों में से कोई एक मोशन कर रही है, फिलहाल तुम ये समझो, बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। दूसरी चीज ये है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। दो चीज तो मैंने तुम्हें यहां पे लिखवा दी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआई कैसे इंड्यूस किया जा सकता है। पहला कॉइल को मूव करा लो, सॉरी पहला मैग्नेट को मूव करा लो, दूसरा कॉइल को मूव करा लो, तीसरा किसी को मूव मत कराओ, इसका एरिया चेंज कर लो, पहले कम कर लो फिर ज्यादा कर लो। मान लो ये इस तरीके से मैग्नेट है, समझ आ रही है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाने के लिए तैयार है। इसका एरिया बढ़ाते गए तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, कम करते गए तो कम जाएंगे, कंटिन्यू एरिया कम ज्यादा कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होती चले जाएंगे। आई बात समझ में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतनी सी चीज है, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखो करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि कॉइल में जो करंट है वो क्या कहां है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट डायरेक्शन ऑफ करंट, इससे पहले कौन से हैंड वाला रूल पढ़ा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी हम पढ़ेंगे राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया होगा, मान लो इस तरीके से उसी डायरेक्शन में तो उसका मोशन हो रहा होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया होगा उसी डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। फिलहाल सिंपल सा ये समझो। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जहां हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा है वो पढ़ा है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में क्या है, दिस इज व्हाट फादर फोर्स, दिस इज एम मदर, दिस इज सी चाइल्ड, फोर्स मदर। अब यहाँ पे हमने राइट हैंड की बात कर रहे हैं, तो सेम कौन कौन सी फिंगर, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन तीनों की बात कर रहे हैं। हम फिंगर ना बना के थोड़ा एक्सिस बना ले रहे हैं, बात वही की वही है। दिस इज व्हाट थंब, दिस इज व्हाट फोर फिंगर, दिस इज व्हाट मिडिल फिंगर। और तुम्हें लग रहा हो तो मैं ऐसा थोड़ा सा बना ले रहा हूं, ठीक है ना।
ठीक है, इस तरीके से कुछ जारी होंगे। ठीक है, ये 3 समझो इस तरीके से। तो देखो पहले वाले केस में थंब क्या शो कर रहा था, फोर्स, यहाँ पे शो करेगा मोशन ऑफ, ये मोशन शो करेगा, मोशन ऑफ, तो मोशन तो मैग्नेट भी कर सकती है, मोशन तो कॉइल भी कर सकती है, जो भी कर रही हो। यहाँ हमारे पास पहले क्या शो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। और अभी यहाँ पे ये मतलब जो मिडिल फिंगर थी वो क्या शो कर रही थी, करंट, तो यहाँ भी अभी भी क्या होगा, करंट ही शो होगा। वो लगभग लगभग जो है वो सेम है, जैसे पहले था वैसे ही क्या है वो अभी है, बस थोड़ा सा फर्क है वहां पे और यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिख लो कि हमें लिखना क्या है, डायरेक्शन ऑफ थंब या फिर ये लिखो प्लेस थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ किसके, कंडक्टर, मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट, किसी के में भी। जो थंब होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, प्लेस थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट। और जो हमारी ये है फोर फिंगर, ये किधर होनी चाहिए, प्लेस फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ place four finger in the direction of magnetic field the direction of middle finger tells us about किसके डायरेक्शन बताएगी भाई साहब, मिडिल फिंगर, इंड्यूस करंट, कौन से करंट की, इंड्यूस करंट। ये जो करंट ऐसे प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लो, यहीं तक ही सीखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जनरेटर कैसे बनाया जाता है, वो मोर ओवर वही डिजाइन होता है हमारे पास टरबाइन बनाने का, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और आज की वाली क्लास हम यही खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोगों को सब समझ आया होगा। कोई डाउट रहा हो तो बेधड़क कमेंट सेक्शन में जाकर तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय।